We are called with a purpose. Amen. हम परमेश्वर की उद्देश्य के लिए बुलाया गया है। कितना लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर को मेरे बारे में एक प्लान है? आमेन। परमेश्वर को मेरे बारे में एक प्लान है। उस पर्पस के लिए, उस प्लान के लिए परमेश्वर आपको पृथ्वी में लाया और परमेश्वर ने आपको पृथ्वी में भेजा है। हालेलुया। उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए परमेश्वर आपको भेजा है। हालेलुया। बोलिए, परमेश्वर अपना इच्छा को पूरी करने के लिए मुझे भेजा है। परमेश्वर अपना इच्छा को पूरा करने के लिए मुझे भेजा है। आमेन, आमेन। तो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर का हर एक प्लान परफेक्ट प्लान है। हर एक काम परफेक्ट है। हालेलुया। तो आपके बारे में प्रभु का जो प्लान होता है एकदम परफेक्ट प्लान है। आमीन। एकदम परफेक्ट है। और परमेश्वर की आपके बारे में उसका जो प्लान है दैट इज एटर्नल प्लान। परमेश्वर बिफोर द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, ये पृथ्वी का सृष्टि की पहले ही आपके बारे में प्लान करके रखा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके बारे में पूरा प्लान करके रखा है। उसकी प्लान को पूरा करने के लिए प्रभु आपको बुलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखिएगा फर्स्ट जो प्रभु का बुलाहट का पर्पस पढ़िए, मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 13। मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 13, 1-3। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। पापियों को बुलाने आया हूँ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 13, उसको इंग्लिश में चेक कीजिए, पढ़िए। Go and learn what this means. I desire mercy and not sacrifice, for I came not to call the righteous but sinners. उतना है क्या? आगे पढ़िए। Sinners। नेक्स्ट पॉइंट को पढ़िए। Go and find out what is meant by the scripture that says, it is kindness that I want, not animal sacrifice. I have not come to call respectable people, but outcasts. Praise the Lord. Hallelujah. Okay. Galatians chapter 5 verse 13. Galatians chapter 5 verse 13. Galatians chapter 5 verse 13. हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। Amen. We are called to liberty. Praise the Lord. शैतान की बंधन से, शैतान की गुलामी से यीशु मसीह हमें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया। We are called to enjoy liberty या freedom in Christ. Amen. Hallelujah. मसीह में हमें फ्रीडम है। We have freedom in Christ. We have freedom in Christ. Praise the Lord. Galatians chapter 5 verse 1 को भी पढ़िए। 5 verse 1। मसीह में स्वतंत्र के लिए हमें स्वतंत्र किया है। देखिए, मसीह ने हमें स्वतंत्र किया।
हालेलुया। यीशु मसीह हमारा जीवन में फ्रीडम देने के लिए आए, फ्रीडम देने के लिए आए, फ्रीडम देने के लिए आए। हम मसीह को मिलने के पहले पाप की बंधन में, अंधकार में था, लेकिन परमेश्वर वहां से हमें बचाया, हमें छुड़ाया, शैतान की जंजीरों को तोड़कर हमारा लाइफ को प्रभु स्वतंत्र कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। वी आर कॉल्ड अनटू लिबर्टी। आमेन। यीशु मसीह हमारा जीवन में फ्रीडम देने के लिए आए। जॉन चैप्टर 8 वर्स 33। जॉन चैप्टर 8 वर्स 33। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं Yes. और कभी किसी के दास नहीं हुए। हाँ। फिर तू कैसा कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उसको उत्तर दिया, Yes. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। Yes. दास सदा घर में नहीं रहता, हाँ। पुत्र सदा रहता है। Yes. इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओ। बोलिए हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र मानव जाति को तो रियल फ्रीडम देने के लिए आए। रियल फ्रीडम मसीह में है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 1 Corinthians chapter 7 verse 15. 1 Corinthians chapter 7 verse 15. परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता, यदि वो अलग हो तो अलग होने दो। ऐसी दशा में कोई भाई या बहन बंधन में नहीं, परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप के लिए बुलाए। इंग्लिश में लिखा है, गॉड हैज कॉल्ड टू पीस, शांति के लिए, मेल मिलाप के लिए, यूनिटी के लिए बुलाया। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस वहां पर पौलुस 1 Corinthians chapter 7 में शादी के बारे में बात किया। चैप्टर 7 का शुरू से लेकर हम देखेगा शादी का सब्जेक्ट है। हालेलुया। तो उसमें 15 में पौलुस बोला है कि अगर आप अकेला, पत्नी अकेला मसीह में आया, पति मसीह में नहीं आया, या पति अकेला मसीह में आया, पत्नी नहीं आई, प्रेज द लॉर्ड। और पत्नी अकेला मसीह में आने के कारण पति बोलेगा तो जीसस को विश्वास करेगा, चर्च जाएगा, तो तू मेरा साथ रह नहीं सकता, मैं तुझे डिवोर्स करेगा। तो लिखा है उसको छोड़ सकता है, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आप पति के कारण यीशु को नहीं छोड़ना। हालेलुया। आप यीशु को छोड़ेगा पति के लिए, स्वर्ग आपके लिए नष्ट होगा। लेकिन यीशु के लिए आप अपना पति को छोड़ सकता है अगर पति आप मसीह में आने के कारण, प्रभु पर विश्वास करने के कारण आपको छोड़ेगा, बोलने से छोड़ सकता है। आमीन। लेकिन पति आपको छोड़ेगा बोल के आप प्रभु को नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस परमेश्वर के साथ हमारा रिलेशनशिप, परमेश्वर के साथ हमारा रिलेशनशिप हमारा एटर्निटी को काउंट करेगा। आमीन।
उससे आपका एक एटर्निटी स्वर्ग में होगा या नरक में होगा, उसको डिसाइड करना आपका डिसीजन है। क्या डिसीजन है? परमेश्वर को विश्वास करना, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को अपना हृदय में अपना उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में ग्रहण करना। हालेलुया। इसलिए हमारा पृथ्वी का लाइफ में, अर्थली लाइफ में परमेश्वर के साथ हमारा रिलेशन नंबर 1 होता है, सबसे पहला होता है। सेकंड रिलेशन पृथ्वी में सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा फैमिली रिलेशन हो गया, आपका पार्टनर के साथ, आपका हस्बैंड या आपका वाइफ के साथ आपका रिलेशन पृथ्वी में हमें सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट है। भाई सुनो, लेकिन नंबर 1 में नहीं आएगा। नंबर 1 में परमेश्वर के साथ आपका रिलेशन है। आमेन। आप पति के साथ, पत्नी के साथ कितना भी अच्छा रिलेशन करो, लेकिन पति पत्नी का रिलेशन पृथ्वी में खत्म होता है मरने तक। प्रभु का वचन में लिखा है, जब तक पति ना मरेगा तब तक पत्नी पति के साथ नियम के साथ जुड़ा हुआ है। हालेलुया। रोमन्स चैप्टर 7 में, रोमन्स चैप्टर 7 उसका 4 को देखिए, वर्स 4। वैसे ही हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह के देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए। ओके, 3 पढ़िए, 3 वर्स 3। इसलिए यदि पति के जीते जी वो किसी दूसरे पुरुष की हो जाए, सॉरी, दूसरे शुरू कीजिए। क्योंकि विवाहित स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है। परंतु यदि पति मर जाए तो वो पति के व्यवस्था से छूट गए। हमें उसका मतलब मैरिज इज ए कवेनेंट रिलेशन। Marriage is a covenant relation, or marriage is joined by God. Hallelujah. Matthew chapter 19 verse 3 या 5 को पढ़िए, verse 5, 19 का 5। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा, और वे दोनों एक तन होंगे। अतः वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है, उसे मनुष्य अलग ना करे। आमीन। हालेलुया। Praise the Lord। इसलिए जिससे परमेश्वर ने जोड़ा है, तो शादी में लड़का और लड़की को कौन जोड़ा है? अपना से जुड़ गया क्या? परमेश्वर ने जोड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब तक परमेश्वर आपको नियम से ना जोड़ेगा, आप पति पत्नी नहीं हो सकता। आप दोस्त बन के रह सकता है, आप दोस्त बन के जी सकता है मरने तक, लेकिन परमेश्वर का रिकॉर्ड में, स्वर्ग में आप पति पत्नी नहीं होगा। आमीन। अगर आप पति पत्नी होना है, आप वाचा बांध कर परमेश्वर की आत्मा की द्वारा आप दोनों की आत्मा ज्वाइन होना है। बाइबल कहता है वी आर क्रिएटेड बाय गॉड एंड वी आर स्पिरिट। हम आत्मा है, हमारी अंदर आत्मा रखा है। ये हमारा ये बाहर का शरीर हमारी आत्मा का घर है, आत्मा को रहने का स्थान है। लेकिन आपका जो रियल पर्सनालिटी आपका स्पिरिट है। तो बाइबल कहता है गॉड इज स्पिरिट, परमेश्वर आत्मा है, और मनुष्यों की परमेश्वर आत्मा मनुष्य बना है।
स्त्री के अंदर पुरुष के अंदर आत्मा है, प्रेज़ द लॉर्ड। और शादी में आत्मा आत्मा के साथ जुड़ना है। पुरुष की आत्मा और स्त्री की आत्मा दोनों को जोड़ने के लिए परमेश्वर की आत्मा चाहिए, परमेश्वर की आत्मा का सहायता चाहिए, प्रभु का उपस्थिति में। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना की द्वारा, वाचा की द्वारा ही आप शादी में प्रवेश कर सकता है। आमेन, हालेलुया। इसलिए कलीसिया में जितना लोग अभी तक वाचा बांधकर ऑफिशियली प्रभु की प्रेजेंस में हमें शादी में प्रवेश नहीं हुआ है, चाहे आपका भी बच्चा भी हुआ होगा, बच्चा बड़ा भी हुआ होगा, लेकिन जब तक आप वाचा बांधकर ये प्रभु की अभिषिक्त दास की हाथ से आप ब्लेसिंग प्रार्थना को नहीं लेगा, प्रभु के सामने आप मैरिड कपल नहीं होगा, आप दोस्त लोग हो सकता है। आमेन। इसलिए उसको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग अभी तक शादी नहीं किया है, आप लोग जरूर प्रभु की प्रेजेंस में आकर वाचा बांधकर आमेन ऑफिशियली मैरिज करना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बाकी जो भी रिलेशन है दुनिया के लिए बोल सकता है, लेकिन परमेश्वर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, परमेश्वर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। हालेलुया। आपका स्वर्ग में, हेवन में आपका रिकॉर्ड नहीं होगा, फैमिली हो गया बोल के रिकॉर्ड नहीं होगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। यहां पर लिखा है कि हम परमेश्वर ने हमें शांति के लिए, मेल मिलाप के लिए बुलाया। वी आर कॉल्ड अनटू पीस, शांति के लिए बुलाया। आपका जीवन में प्रभु शांति दे, आपका घर में प्रभु शांति दे, आपके बच्चों का लाइफ में प्रभु शांति दे, क्योंकि हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। बोलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 1 Peter chapter 2 verse 9, 1 Peter chapter 2 verse 9। पर तुम एक चुना हुआ वंश, तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज, याजकों का समाज और पवित्र लोग, और परमेश्वर की निज प्रजा हो, और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से उसकी अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट करो, उसका गुण प्रकट करो। आमीन। यहां पर हमारा बुलाहट के बारे में लिखा है, वी आर कॉल्ड बाय गॉड फ्रॉम डार्कनेस टू हिज मार्वलस लाइट टू डिक्लेयर हिज प्रेज। आमीन। हमें बुलाने वाला परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए, उसका स्तुति को प्रकट करने के लिए प्रभु ने हमें अंधकार की बंधन से उसकी अद्भुत ज्योति में बुलाया। हालेलुया। हम पहले अंधकार में था, लेकिन आज हम मसीह में उसकी अद्भुत ज्योति में। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु हमें क्यों बुलाया? उसकी स्तुति को प्रकट करने के लिए। आइए अपने आंखों को बंद करके हम अपना लाइफ को प्रभु के सामने समर्पण करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। वचन के सामने सभी लोग अपना लाइफ को समर्पण कीजिए। थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर। परमेश्वर ने हमें
रिपेंडेंस के लिए बुलाया। परमेश्वर ने हमें फ्रीडम के लिए बुलाया। परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया। परमेश्वर ने हमें उसकी किंगडम में बुलाया, उसकी राज्य में बुलाया, उसकी ज्योति में बुलाया, उसकी स्तुति को प्रकट करने के लिए बुलाया। स्वर्गीय पिता, आपकी पवित्र वचन के लिए धन्यवाद, आपकी बुलाहट के लिए धन्यवाद। हमें आप नाम लेकर बुलाया, धन्यवाद प्रभु। आज यहां में बैठा हुआ सभी को आप नाम लेकर बुलाया, इसलिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। ओ शालामा सिकोनिया थला उडाला बामा ना दिखोरिया लामा सिखेरिया लामा। Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. प्रभु हमारा लाइफ को समर्पण करते हैं, हमारा जीवन को समर्पण करते हैं। दया कर प्रभु, कलीसिया को समर्पण करते हैं, कलीसिया के ऊपर दया कर। आपकी बुलाहट के अनुसार